जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सभा की समितियां। ये समितियां पेपर में कई बार पूछी गई हैं, तो चलिए इनसे आज जो भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं, ताकि अगर आगे कोई प्रश्न आए तो हम उसको सही से हल कर पाएँ। संविधान सभा की समितियाँ। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। ये छोटी और बड़ी कुल मिला के जो समितियां बनाई गई थी, इसमें 8 तो जो है इसमें 8 बड़ी समितियां बनाई गई थी। 8 बड़ी समितियां थीं इसमें, और छोटी समितियां भी कुछ थीं। तो हम इस वीडियो में समितियां और दूसरी तक उनके अध्यक्षों के नाम लिखे हैं, इनको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम 8 बड़ी समितियों को। इसमें 8 बड़ी समितियां कौन सी थी उनको देख लेते हैं। तो देखिए, पहली समिति है एक तो संघ शक्ति समिति, पूरा नाम इसका संघ शक्ति समिति है। और ये जो है राज्यों के लिए समिति, ये दूसरी समिति है। संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति, दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। फिर तीसरी है, इसको तीसरी लिखेंगे, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। आप इसको ऐसे याद कर लेंगे, संघ और संघ दोनों में आ रहा है, तो संघ वाली जवाहरलाल नेहरू होगी। फिर संघ में क्या आते हैं, राज्य होते हैं, तो संघ और राज्य तीनों के लिए अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रांत की बात कर रहे हैं। प्रांत वाली चौथी है, याद रखना है आपको। प्रांतीय संविधान समिति है, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। फिर प्रांतों में जो लोग थे उनके लिए इन्होंने बात की मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के परामर्श देने का काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। देखो, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन समिति का नाम तो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। मैं इसको याद करने का आपको तरीका साथ साथ बताती चल रही हूँ, तो ये मत कहिएगा कि मैं किस तरीके से बता रही हूँ। तो प्रांत की बात, प्रांतों को मतलब भारत में जो बिखरा हुआ था एक तरीके से, इसमें रियासतें थी, उनके एकीकरण का काम किया, प्रांत बनाए। तो एकीकरण का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्रांत संविधान के अंदर प्रांतों की बात है, प्रांत। फिर प्रांत में कौन थे, नागरिक थे, जिनके मौलिक अधिकारों और मौलिक अधिकारों की बात हुई। अल्पसंख्यकों को परामर्श देने का काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ऐसे ही एक झंडे के लिए भी बात, मतलब देश का झंडा होगा, तो ये सारे परामर्श किसने दिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिए। तो ये तीनों समितियां यहाँ से याद कर लेंगे। इसके बाद अगली समिति हम देखते हैं। अब यहाँ से देखिए, झंडा समिति है, ये वाली झंडा समिति, ये जो मैंने इसमें लिख दी है, लेकिन ये समिति बड़ी समितियों में शामिल नहीं है, इसको आपको याद रखना है। ये बड़ी समिति में शामिल नहीं है, ये छोटी समिति है, लेकिन मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की समितियों को एक साथ लिख दिया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। तो बड़ी समिति मैं लास्ट में बता दूंगी इसमें कौन कौन सी हैं। इसके बाद दूसरी है तदर्थ झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तदर्थ झंडा समिति के। तो देखिए, 2 झंडा समिति हैं। भारतीय झंडे के लिए संकल्पना में 2 झंडा समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से ये वाली जो झंडा समिति है, इसका गठन सन 1931 में किया गया था, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, तभी इसका गठन किया गया था। इसमें 6 अन्य सदस्य भी थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद तदर्थ झंडा समिति की अगर हम बात करें, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो इसका जो गठन था वो हुआ था सन 1947 में। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। और ये दोनों ही समितियां जो हैं छोटी समितियां हैं, ये बात याद रखिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया नियम समिति। तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे, और संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। इन तीनों को एक साथ याद करना है। तो तदर्थ झंडा समिति, और झंडे के लिए नियम कौन बनाएगा, प्रक्रिया कौन बताएगा, उसका संचालन कैसे होगा, ये सब किसने बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। फिर बात करते हैं प्रारूप समिति की। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, शायद आपको पहले से ही पता होगा ये तो। और अगर बात करें प्रारूप समिति की, तो ये सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी, जिसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त सन 1947 में इसका गठन हुआ है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें डेट भी पूछ ली जाती है। इसमें कुल 7 सदस्य थे, 6 + 1। अब मैंने इसको अलग अलग इसलिए लिखा है, क्योंकि देखिए 6 तो इसमें सदस्य थे और एक अध्यक्ष, जिनको मिला के अध्यक्ष कौन थे इसके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इन अम्बेडकर को भी मिला के इसमें कुल मिला के कितने सदस्य हो गए, कुल 7 सदस्य थे। इसमें सदस्यों की संख्या पूछी जाती है। और अब बात करें कि इसमें जो अम्बेडकर जी का निर्वाचन क्षेत्र था, इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से था, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र जो था वो था
निर्वाचन क्षेत्र इनका था पश्चिमी बंगाल से। ये भी आपको याद रखना, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि अम्बेडकर जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, तो पश्चिमी बंगाल था। ये थे इनसे प्रारूप समिति से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनके नाम सुन लीजिए, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, एक तो इसके अध्यक्ष हो गए बी आर अम्बेडकर। इसके अन्य जो 6 सदस्य थे उसमें एक तो थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, दूसरे थे गोपाल स्वामी आयंगर, फिर थे तीसरे डॉक्टर के एम मुंशी, चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठवें थे एन माधवराव जो कि बी एल मित्र की जगह पे थे। बी एल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया था, उसकी जगह पे फिर एन माधवराव को इसमें समाहित किया गया। इसके बाद फिर थे टी टी कृष्णमाचारी, छठवें सदस्य थे इसके, जो कि डी पी खेतान की मृत्यु के पश्चात इसमें शामिल हुए थे, इसके सदस्य बने थे। तो इस प्रकार से हम प्रारूप समिति तक देख चुके हैं। अब ये देख लीजिए इसमें कौन कौन सी जो है बड़ी समितियां हैं। तो देखिए, इसमें बड़ी समिति एक तो संघ शक्ति समिति हो गई, दूसरा राज्यों के लिए समिति होगी, तीसरी है संघीय संविधान समिति हो गई, चौथी है प्रांतीय संविधान समिति हो गई, और पाँचवीं है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति होगी, छठवीं है प्रक्रिया नियम समिति, सातवीं है संचालन समिति और आठवीं है प्रारूप समिति। ये है बड़ी समितियाँ 8। और इसके बाद जो छोटी समितियाँ बनी थी, छोटी समितियों में कौन कौन सी हैं, ये दोनों झंडा समिति और तदर्थ झंडा समिति। इसके साथ साथ और भी हैं इसमें, उनको बता देती हूँ छोटी समितियाँ कौन कौन सी। तो एक थी कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के एम मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे जी बी मावलंकर। क्रीडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्तीय प्रावधान समिति के अध्यक्ष थे नलिनी रंजन सरकार। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे एस के डार। मुख्य आयुक्तों के प्रांत के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे वी पट्टाभी सीतारमैया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति जो बनी थी, इसके अध्यक्ष थे एस वरदाचार्यार। और जो ये प्रेस दीर्घा समिति, इसके जो अध्यक्ष थे ये थी उषा सेन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ और इनके अध्यक्ष हैं। अब एक बात है महत्वपूर्ण, जिसको आप सुन लीजिए। जैसे कि इसमें एक पॉइंट में ये मैंने लिखा है यहाँ पे, जो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सॉरी। इसमें 5 उपसमितियाँ और बनाई गई थी। इनसे प्रश्न उप समितियों से पूछे गए हैं, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें उप समितियों के अध्यक्ष कौन बने थे? देखिए, इसके अध्यक्ष तो पटेल जी साहब थे, याद रखना है आपको, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है। उप समितियाँ जैसे कि इसमें एक बनी थी मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एच मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र, इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई, जिसमें असम को छोड़कर। इसमें इसके बाद चौथी है, इसमें सिंचित क्षेत्र को छोड़कर उप समिति बनी थी, इसके थे ए पी ठक्कर। और जबकि उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र, इसके अध्यक्ष कोई भी नहीं थे, याद रखना, इसके अध्यक्ष कोई नहीं थे। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण समितियाँ, इसको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में फिर, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए।